जीवांजले प्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा देव तेथेची जाणावा 1827 में ज्योतिराव फुले उनका जन्म हुआ। उनका कुल पहले सातारा का है। कड़गुन उनके पूर्वजों के गांव का नाम, उनके परदादा वहां रहते थे। शिटिबा उनके परदादा का नाम था। दादा परदादा वहां रहते थे और उधर उनका सादा भोला स्वभाव होने के कारण उनको व्यवहार अच्छा नहीं आता था। तो खाने की पंचायत हो गई, पेट भरने की पंचायत हो गई, तो वो आ गए पुणे में। उनको 3 बेटे थे। उनका नाम था गणोजी, कृष्णा और गोविंदा। और हाथ से सब कुछ करना था, मेहनत करनी थी और पेट भरना था, तो मेहनत करते थे सभी। उनको पेशवाई थी, तब पेशवाई से उनको एक काम मिल गया, बगीचा का, फूलों का सजाने का काम मिल गया, बगीचे का काम मिल गया। वो बहुत अच्छी तरह से किया। उनको पेशवा ने 35 एकड़ जमीन बख्शिश दे दी, वह भी अच्छी की। लेकिन शिटिबा चल बसे। उनके बाद ये तीनों ने भी अच्छा काम किया, लेकिन उनमें जो बड़े थे तो उन्होंने वह अपने नाम पर कर लिया और बाकी दोनों को निकाल दिया, कृष्णा और गोविंदा को। और जो गोविंदराव, बाद में उनकी शादी हो गई चिमनाबाई से, और उनके बेटे फिर राजाराम और ज्योतिराव, जो ज्योतिराव फुले, हम जिनको जानते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले। बचपन में गोविंदराव ने ऐसा सोचा कि इसको पढ़ाया जाए, इनको पढ़ाया जाए, तो स्कूल में भेज दिया। उधर जो भी पुणे में स्कूल था उधर भेज दिया। कुछ पढ़ाई होने के बाद आसपास के समाज वाले लोग बोलने लगे कि पढ़ने से जो विद्यार्थी होते, बच्चे होते, बंडखोर बनते और काम के नहीं रहते, वो उनका उनका कर लेते हैं। हमारे काम के नहीं रहते, हमारा सुनते नहीं, ऐसा समाज के लोगों ने कहा। तो गोविंदराव ने उसको निकाल दिया। फिर कुछ साल बाद, 2-4 साल बीच में गए, और फिर 14वें साल में एक मुंशी गुरुजी थे। उन्होंने कहा कि ये तो होशियार है, ये क्यों कर रहता है, इसको भेजो स्कूल में। तो फिर स्कूल जाने लगे। स्कूल में गोवंडे और ज्योतिराव, उनकी मैत्री हो गई, बहुत गाढ़ी मैत्री हो गई। उन्होंने शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़ा, जॉर्ज वॉशिंगटन का चरित्र पढ़ा, और ये जो पढ़ने पर उनको ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ किया जाए। 1847 में अमेरिका में एक क्रांति हो गई। समता, बंधुत्व और स्वातंत्र के लिए उधर क्रांति हो गई। यूरोप में भी हो गई। यूरोप में एक लेखक थे थॉमसन नाम के, वह भी बंडखोर लेखक थे ऐसा माना जाता है। उन्होंने एक किताब लिखा। किताब कौन सी लिखी? राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य के अधिकार क्या होते हैं, ये किताब लिखी। और उसको ऐसा माना गया कि ये तो बाइबल है, आधुनिक बाइबल। यूरोप में वो पढ़ने के बाद उधर भी क्रांति हो गई, अमेरिका में भी क्रांति हो गई।
और उसका उद्देश्य था स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये लेकर उधर क्रांति हो गई और बहुत बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। ये पढ़ के, ये सुन के ये दोनों प्रभावित हो गए और हम भी देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, मरने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने काम किया। उनका शिक्षण हो गया, अच्छा सा शिक्षण हो गया। ज्योतिराव की माता जल्दी चल बसी, 1 साल के ही थे, लेकिन गोविंदराव ने मेहनत करके उसको पढ़ाया, बीच में फिर घर आए, फिर पढ़ाई की और समाज का निरीक्षण किया। दोनों ने, गोवंडे और ज्योतिराव ने, समाज में क्या चल रहा था। सभी को स्कूल नहीं जाना है और लड़कियों को तो जाना ही नहीं है, ऐसा वो बोलते थे उस समय। क्यों जाना? घर संभालना, रसोई करना, बच्चे संभालना, बच्चे निर्माण करना, बस स्त्रियों का यही काम है, बाकी कुछ काम नहीं है। और स्कूल में भेजेंगे तो लड़के बिगड़ जाएंगे, शिकेल तो उकेल, ऐसा उस समय बोलते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले जब ऐसी पढ़ाई की तो उनको लगा कि ये सब अज्ञान से हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है तो अपना स्वत्व भूल रहे हैं सभी, हमारे अंदर क्या ताकत है वो भूल गए हैं और हमारे अंदर सत्य छिपा है। जो अंधश्रद्धा थी, रूढ़ी परंपरा चल रही थी और धर्म के नाम पर बहुत सारी ऐसी गलत बातें हो रही थी, यह देखकर ज्योतिराव का मन बहुत व्याकुल होता था। इसके लिए कुछ किया जाए, उसके लिए उन्होंने बंड पुकारा और समाज में घूमने लगे, कहने लगे कि सीखो, पढ़ो, लेकिन कोई सुनता नहीं था। उन्होंने खुद ऐसा कार्य शुरू कर दिया। जो भी जिनके जीवन में जंग चढ़ा है, रूढ़ी परंपरा से जैसा ही चला रहा है, बस आगे ले जाना है, बिना विचार के, बिना बुद्धि चलाए आगे बढ़ रहे हैं। उनको उल्टा जाति भेद और तथाकथित धर्म जो भी चल रहा था उसके बारे में उनके मन में बहुत ही तीव्र ऐसा द्वेष खड़ा हो गया था और उसके कारण उनके मन में एक जो भी चालू धर्म है, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, उसके प्रति एक तिरस्कार खड़ा हो गया। ये क्या चल रहा है? और जो भी वेदांश कुछ पूछना चाहता है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में हमने एक बार देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था मानी जाती। भारतीय संस्कृति में ये वर्ण व्यवस्था है। और उस समय ब्राह्मणों ने ऐसा सोचकर रखा था, बहुत सारे ब्राह्मण थे, कुछ थे उसमें क्रांतिकारी भी, लेकिन कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा सोचा था कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, बाकी लोगों ने पढ़ना नहीं चाहिए। उन्होंने अपना अपना काम करो और सेवा करो समाज की। ऐसा सोचने वाले ब्राह्मण थे, वो अपने को ऊंचा मानते थे और बाकी का लोगों का तिरस्कार हुआ करता था। ये ज्योतिराव को जब देखा तो उनको चिढ़ आ गई कि ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ही खराब है, वो कैसी है, क्या है, उसका अभ्यास करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि ये खराब है, उसको निकाल डालो। सब जो भी सामान्य है, कौन से भी शूद्र हो, स्त्रियां हो, सभी को शिक्षण मिलना चाहिए, इसमें भी भेद नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को शिक्षण मिलना चाहिए, निचले वर्ग को, सामान्य लोगों को शिक्षण मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए उनको, जो तुकाराम महाराज थे वो भी क्रांतिकारी थे, उनका पढ़कर उनको तो और द्वेष आ गया। जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले,
तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। और उनके मन में ये तुकाराम महाराज की उक्ति जो भी थी, उनको ऐसा लगा कि ये मैं अपने जीवन में उठाऊंगा। तो उनको फिर वही महात्मा है ऐसा उनको लगा और वो काम पे लग गए। उन्होंने समाज में जाकर के जागृति करने का प्रयास किया है, अपनी प्रामाणिकता से प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, सत्य शोधक समाज की स्थापना की है कि हमें अपने जीवन का सत्य ढूंढना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है, यह समाज यानी अपना ही है। जो अंग्रेजों का राज है उसको उखाड़ फेंकने के पहले हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। और अंग्रेजों को भी उन्होंने बोला कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, स्त्रियों को मिलनी चाहिए, सामान्य बच्चों को मिलनी चाहिए, पिछड़े वर्ग को मिलनी चाहिए। और जो कोई नहीं पढ़ता है, न पढ़ने का कारण ही गुलामी आ जाती, गुलामगिरी आ जाती, लाचार बन जाते, दीनहीन बन जाते हैं लोग। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, जबरन पढ़ना चाहिए, उनको कंपलसरी पढ़ाई देनी चाहिए, ऐसी मांग की। और जो भी लाचारी आती है, दीनता आती है, हीनता आती है, जो भी गुलाम बन जाते हैं, तो पढ़ाई नहीं की इसलिए गुलाम बन गए। इसलिए गुलाम नहीं रहना है और ये गुलामगिरी का जोखड़ हमें छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से मांग की। अंग्रेजों ने भी कुछ सुना है, पढ़ाई शुरू कर दी है। जो भी पढ़ना लिखना साक्षर बनाना, ये जब मुहिम चलाई, और उधर से स्त्रियों के लिए तो स्कूल का दरवाजा देखना भी मुमकिन नहीं था। उस समय स्त्रियों का शिक्षण शुरू किया। खुद अपनी पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बचपन में ही विवाह होता था। और सावित्री बाई को ज्योतिराव ने पढ़ाया, खुद पढ़ाया। और पढ़ाया किस लिए, तुझे भी स्कूल खोलना है और बच्चियों के लिए स्कूल चलाना है। वो बच्चियों का स्कूल चलाती थी और ज्योतिराव बच्चों का स्कूल, बाकी स्कूल चलाते थे। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों ने कार्य शुरू किया है। और ऐसा कार्य करते करते विरोध भी होता था। बहुत लोग कीचड़ फेंकते थे, कोई पत्थर मारते थे। ये स्कूल जाते थे तो बड़ी अवहेलना करते थे, ये क्या समाज बिगाड़ रहे आप, समाज जो भी चल रहा है उसमें बाधा बन रहे आप, ऐसा वो बोलते थे। सावित्री बाई को तो जाते जाते बहुत बार ऐसा हो गया, बहुत सारे कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, उनकी जो वस्त्र थे वो सब बिगाड़ डालते। कोई पानी फेंकते थे ऊपर से। वो क्या करते, उनके पास इतने कपड़े भी नहीं थे। वह घर आकर के पूछती थी, मुझे और एक कपड़ा दे दो, लेकिन वो कपड़ा भी नहीं मिलता था। उन्होंने एक जो भी लुगड़ा यानी उसका जो वस्त्र था ना, उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक पहनती थी, दूसरा थैली में बांध करके ले जाती थी, स्कूल में जाकर के बदल लेती, क्योंकि वो गीला हो जाता, कीचड़ आ जाता, गोबर आ जाता, और वो बदल डालती, लेकिन छोड़ा नहीं। और स्कूल चलता गया। जबरन वो बच्चियां भी आती नहीं थी, माता पिता को समझाना पड़ता था कि भेजो। तो उन्होंने जो भी बच्ची आती, घर जाती, उधर स्कूल चलाती, पेड़ के नीचे चलाती, जिधर भी मंदिर के आगे जिधर भी जगह मिलती उधर बैठ जाती और पढ़ाई शुरू कर देती। इस प्रकार दोनों ने बहुत ही मेहनत की है, लोगों को संदेश दिया। एक बार तो उधर जो चिपळूणकर, हरि चिपळूणकर नाम के एक व्यक्ति थे, बड़े महान व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजों के लिए एक मेजबानी रखी। कुछ ऐसे गिने चुने अतिथि बुलाए, उनको मेजबानी रखी पुणे में, और बहुत सारे अतिथियों को बुलाया, गणमान्य लोग जो काम करते थे। तो ज्योतिराव फुले को भी बुलवाया कि आप भी आ जाओ, इस मेजबानी में भोजन करने के लिए आ जाओ। हमें भी दावत कभी मिल जाती है तो हम जाते हैं ना भोजन करने के लिए। तो ज्योतिराव को भी बुलाया, बहुत सारे गणमान्य आने वाले थे, तो ज्योतिराव भी गए। लेकिन उन्होंने कपड़े ऐसे पहने, एक पागोटा होता था और एक बंडी और एक ऐसा पंचा यानी घुटने के नीचे तो वैसा खुला ही रहता है,
और पांव में फटे हुए जूते पहने और एक घोंगड़ी ले ली। जो सामान्य गांव का आदमी होता है ना, वैसा उन्होंने, वैसे ही रहते थे वो, और वैसा ही ड्रेस पहन के वो जाते मेजबानी में। तो बाकी लोग हंसने लगते हैं, उनको आश्चर्य लगता है कि मेजबानी में आ गए और ऐसे कैसे कपड़े पहनकर आ गए, थोड़ा अच्छा कपड़ा तो पहनते, अच्छी जूते पहनते, ये क्या लगा रखा है। उन्होंने सभी को बोला खड़े रहकर, ये जो अंग्रेज है उनको दावत दी है, मेजबानी दी है। चिपळूणकर शास्त्री को बोले, आपने दावत दी है, मेजबानी दी है, अंग्रेजों को संदेश देना है कि भारत के लोग कैसे हैं। मेजबानी में मैं इसलिए आ गया, ऐसे ड्रेस में आ गया कि भारत का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, सामान्य लोग कैसे हैं और उनका जीवन ऊंचा उठना चाहिए, उनके लिए शिक्षण मिलना चाहिए, और ऐसा संदेश सरकार को दे देना, अंग्रेजों को दे देना, इसलिए मैं ऐसा आया हूं। ये बहुत ही ऐतिहासिक ऐसा था। अंग्रेजों को भी और बाकी लोगों को भी लगा कि ये तो क्रांतिकारी है, और वो बंडखोरी थे। उन्होंने कामगार और किसान थे, उनमें गए वो, और उनको कहा कि खेती को पानी मिलना चाहिए, नहर बनवाने चाहिए, तालाब बनवाने चाहिए, बंधारे बनवाने चाहिए, सरकार ने बनवाने चाहिए, और उसके लिए आवाज उठाई। सभी को खाना पीना मिलना चाहिए, अच्छा वेतन मिलना चाहिए कामगारों को, सभी को शिक्षण मिलना चाहिए, और किसानों को पानी मिलना चाहिए खेती के लिए, इसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए, खुद प्रयत्न करना चाहिए, और जो भी सरकार करती है उसको अपना हक मांगना चाहिए। हमारा हक मांगना ये हमारा कर्तव्य है, हमारी कर्तव्य, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, इसके लिए वो झगड़े हैं। और भगवान कोई ऐसा ऊपर नहीं रहता है, ये सामान्य लोगों में भगवान रहता है, और अपना भगवान, अपना सत्य जागृत करो। और इस प्रकार आयुष्य भर उन्होंने ऐसी सेवा की। सामान्य लोगों के पास गए, किसान के पास गए, कामगारों के पास गए, जो रंजले गांजले यानी कि जो पिछड़े, अपने आप को ही पिछड़े समझते थे सामान्य लोग, उनको कौन उठा, खाने के भी मुदात होती थी, खाने के लिए बहुत सारे काम करना पड़ता था, बस एक रोटी मिल जाए, इतनी हालत थी। और उसके लिए पूरा दिन भर काम करते, बाद में रोटी मिलती, खा जाते, फिर बैठ जाते। शिक्षण तो बाजू की बात रही। इसलिए खाना पीना मिलना चाहिए, शिक्षण मिलना चाहिए, ये बेसिक बातें हमें अगर नहीं मिलती अच्छी तरह से, तो कैसा होगा, कैसा समाज खड़ा होगा, कैसा देश खड़ा होगा। तो मूलभूत बात क्या है कि शिक्षण होना चाहिए, खाना पीना मिलना चाहिए, सभी को ऊंची सोच रखनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए जागरूक हो जाओ, महिलाओं ने जागरूक हो जाओ। महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे वो भी उन्होंने उठाए, हमें सिर्फ घर में बांध कर रखा है, काम करने के लिए रख दिया, ऐसा उनका मानना था। काम भी करो, लेकिन ऐसी मेहनत करो हम खुद उठ जाए, शिक्षण हो जाए। जब स्त्री खड़ी होगी, जिच्या हाती पाळणाची दोरी ती जगाते उद्धारी, ऐसी मराठी में एक कहावत है, उन्होंने बनवाई। जिसके हाथ में जो बच्चों की डोर है, वह जग, पूरी दुनिया का उद्धार करने की क्षमता रखती है, और उसको शिक्षण मिलना चाहिए ना। अभी आज हम शिक्षण लेते, बच्चे बच्चियां शिक्षण लेते, ये उनके कष्ट है, उनकी पुण्याई है। हम आज अच्छी तरह से, हमें आज कोई प्रतिकार नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। श्रीवत्सा कुछ पूछना चाहती? प्रतिकार यानी कभी अभी कुछ ऐसा विरोध करना पड़े। अपने माता पिता ने हमें श्रीवत्सा को भेज दिया इधर, और कोई यानी माता पिता ने सोचा है कि बच्चियों को भी अच्छा शिक्षण मिलना चाहिए, हम भी कुछ है, हमारे अंदर तेजस्विता है, हमारी अस्मिता जागृत होनी चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, हमारा जीवन ये हल्का नहीं है, भगवान ने दिया हुआ है, ये शिक्षण सभी को मिलना चाहिए। ऐसा शिक्षण देने के लिए आज लोग तैयार है, माता पिता तैयार है, हम भी तैयार होंगे। तो ऐसा वातावरण आज बना है, आज इतनी प्रतिकार करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ करना है बस। तो ऐसे महात्मा को, जिन्होंने जो का रंजले गांजले त्याशी मने जो आपुले, तोची साधु ओळखावा, देव तेथेची जानावा, वही भगवान है, वही साधु है जो ऐसा मानता है, जो सामान्य, जैसे विवेकानंद ने भी ऐसा ही बोला था
कि जो गरीब है, निर्धन है, जो पिछड़े हैं, उनको अपना मानो। उनकी जो दुख है, उनकी जो समस्या है, उनको सुलझाओ, उनमें ईश्वर देखो। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद कहते हैं, महात्मा फुले भी वैसा ही कहते हैं। उनको, उनके कर्म को, उनके कर्मयोग को नमन करते हैं।